गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर बेस्ड वीडियोस को देख रहे हैं। और इस वीडियोस की सीरीज़ में हम लोग एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स के प्रैक्टिकल्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, उनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, हम इसको वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे थे। बच्चों, मैंने अभी आपको 2 वीडियोज़ इससे पहले दे दिए हैं। जो बच्चों ने इन वीडियोस को ना देखा हो वो इन वीडियोस को देखें, जिससे आपको एक क्रम बने, आपका पढ़ने का एक तरीका डेवलप हो और जिसको आप बेहतर तरीके से सीख लोगे तो आपको करने में फिर दिक्कत नहीं रहेगी। तो इन 2 वीडियोस में हमने क्या देखा है, मैं एक समरी के तौर पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बताया था कि गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। देन उसके बाद हमने बताया था अम्लीय मूलक क्या होते हैं, क्षारीय मूलक क्या होते हैं। हमने अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण देखा था। हमने इसको 3 सीरीज़ में बांटा था। ग्रुप नंबर 1 जिसका टेस्ट हम डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं, ग्रुप नंबर 2 जिसका टेस्ट हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं, और तीसरा स्पेशल टेस्ट जिसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने डाइल्यूट HCl के साथ सॉल्ट की रिएक्शन कराई थी। आपको बताया था या तो रंगहीन गंधहीन गैस निकलेगी CO2, या फिर सड़े हुए अंडे के समान गैस निकलेगी H2S, या फिर रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस निकलेगी SO2, या फिर भूरे रंग की गैस निकलेगी, या फिर सिरके जैसी गंध वाली गैस निकलेगी। जिससे हमने रिज़ल्ट निकाले थे कि या तो कार्बोनेट होगा, या सल्फाइड होगा, या सल्फाइट होगा, या नाइट्राइट होगा, या फिर एसीटेट होगा। तो इन सब की डिटेल केमिस्ट्री मैंने आपको बताई थी एक एक करके। ये पहला टेस्ट था जिसको हमने बोला था सल्फाइड का टेस्ट। सल्फाइड के टेस्ट के बाद हम लोगों ने नीचे की तरफ ये हमारे 2 टेस्ट थे एक्चुअली। ऊपर तरफ था कार्बोनेट का टेस्ट। ये एक था हमारा कार्बोनेट का टेस्ट जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, ये कार्बोनेट का टेस्ट है। और नीचे की तरफ हमारा सल्फाइड का टेस्ट था। ठीक है, देख लीजिएगा आप, फर्स्ट सेकंड वीडियोज़ में दिखाए बताए हैं। फिर सल्फाइड का टेस्ट था, नाइट्राइट का टेस्ट था, एसीटेट का टेस्ट था। ये सब वो टेस्ट हैं जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किए थे पिछले लास्ट 2 वीडियोज़ में। आज हम लोग ग्रुप नंबर 2 की तरफ बात कर रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग ग्रुप नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि अब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ग्रुप नंबर 2 के एसिड रेडिकल को। ग्रुप नंबर 2 के एसिड रेडिकल कौन से हैं? क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है और ऑक्जेलेट है। इन सब टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, या कहें तो सांद्र H2SO4 का हम करते हैं उपयोग। कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। बच्चों, हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सबसे पहले लिया सॉल्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले लिया सॉल्ट या लवण, और उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? डाइल्यूट H2SO4 से। रिएक्शन अगर होती है तो ये सब निकलेगा। ये सब तब निकलेगा जब रिएक्शन होगी। अगर मान लो हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई और रिएक्शन हो ही ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन नहीं होती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप नंबर 1 को क्या कर देते हैं? एब्सेंट, मतलब ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट नहीं था। हम लोग फिर क्या करते हैं? दोबारा से लेते हैं सॉल्ट, और अब इस सॉल्ट में क्या मिलाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं, सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। और मिलाने से अगर रिएक्शन होती है, मिलाने से अगर रिएक्शन होती है तो इन सभी में से कोई एक आपको सॉल्ट में मौजूद मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, बट पहले आप प्रोसीजर को समझ लें कि सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 मिलाना है। अगर रिएक्शन नहीं होती है तो ग्रुप नंबर 1 का एक भी रेडिकल प्रेजेंट नहीं होगा। फिर हम लोग सॉल्ट की रिएक्शन दोबारा किससे कराएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे। और अगर रिएक्शन होती है तो फिर इन रेडिकल्स में से रेडिकल्स आपको प्रेजेंट दिखाई देंगे। अब वो टेस्ट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमारा जो टेस्ट है उसको टेस्ट करने का जो हमारा तरीका है वो यहाँ देखो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों गैप मत करें और सारे वीडियोस को क्रम में देखें। अगर आप सीखना चाहते हो तो क्रम में देखें, नहीं सीखना है तो अलग बात है।
वरना जो भी बच्चे सिंसियर हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको, कुछ बच्चों का कहना सर इसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करके दिखाइए। बच्चों प्रैक्टिकल में हम आपको जब करके दिखाते हैं तो वो एक्चुअली होता क्या है कि आपको लगता तो अच्छा है बट वो मंदाड़ी का खेल बन जाता है। आपको दिखता तो सब कुछ है मगर उसके पीछे की केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आती है। तो आप पहले केमिस्ट्री को समझ लें, एक दिमाग में अपना प्रोसीजर डेवलप कर लें और उसके बाद जब हम उसको करके बताएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें उससे इंटर रिलेट होती हुई दिखाई देंगी। चलो देखते हैं। अब हमने फिर से क्या लिया, हमने दोबारा से क्या लिया, सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट। अब हमने इसमें क्या मिलाया, हमने मिलाया इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 मिलाया। सांद्र H2SO4 मिलाने से हमने देखा कि यहाँ से क्या निकलती है, गैस। अगर गैस निकलती है कौन सी, रंगहीन गंधहीन, मीन्स CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर निकलता है, तो वो हमें क्या बताता है कि ये गैस किस रेडिकल की वजह से निकल रही होगी, ऑक्जेलेट की वजह से निकल रही होगी। अगर मान लो गैस रंगहीन होती है और तीक्ष्ण गंध वाली निकलती है, जो कि गैस होती है कौन सी, HCl। हम HCl गैस को कैसे पहचानेंगे अभी आगे बताएंगे, बट एक हल्का अनुमान लगाते हैं कि रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकल रही है, तो हो ना हो वो कौन सी गैस होगी, HCl। और HCl गैस कब निकलेगी, जब उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद होगा, क्लोराइड। अगर मान लो रंगहीन गंधहीन गैस भी नहीं निकलती है, रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस भी नहीं निकलती है, तो हो सकता है आपकी गैस का कलर कैसा हो, रेड ब्राउन हो, लाल भूरे रंग की गैस निकलेगी। ये लाल भूरे रंग की गैस किस चीज़ की होती है, ये ब्रोमीन गैस होती है। और ये निकलती है तो हमको ये पता लगता है कि हो ना हो इसमें कौन सा रेडिकल होना चाहिए, ब्रोमाइड। अगर मान लो बैंगनी रंग की गैस निकलती है तो वो गैस किसकी होगी, आयोडीन की। और इस बैंगनी रंग की गैस का निकलना हमको क्या बताता है कि हो ना हो इसमें कौन सा रेडिकल मौजूद होगा, आयोडाइड रेडिकल मौजूद होगा। और अगर मान लो भूरे रंग की गैस निकलती है, यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, अगर भूरे रंग की गैस निकलती है तो वो भूरे रंग की गैस NO2 की भी हो सकती है, जो हमको क्या इंडिकेट करता है कि हो ना हो इसमें क्या होना चाहिए, नाइट्रेट होना चाहिए। इट मीन्स हमने क्या देखा कि हमने पहले लिया सॉल्ट, हमने पहले क्या लिया, सॉल्ट, और उसमें क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4। अगर इन केस रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 एब्सेंट है, ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट नहीं है। हमने दोबारा से क्या किया, हमने सॉल्ट लिया और अब हमने उसमें क्या मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, सांद्र H2SO4 मिलाया। तो यहाँ पर रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब एक साथ मिलेगा, कुछ कोई एक मिलेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई एक होगा। और इनमें से कोई भी एक आपको महसूस होगा, एक आपको दिखाई देगा, तो आप तुरंत अनुमान लगा लोगे कि ये वाले रेडिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए हमारे सॉल्ट में। ठीक है, तो इतने सारे रेडिकल्स का प्राइमरी टेस्ट हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, ये गैस जो निकल रही है ये हमको प्राइमरी टेस्ट को इंडिकेट करती है और हमें अनुमान लगवाती है कि कौन सा रेडिकल इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं ये गैस कैसे निकलती है या कौन सी रिएक्शन होती है जिससे ये गैस निकलती है। देखो यहाँ पर हमने रिएक्शंस लिख रखी हुई है, आप केवल देखते चलो, खुद ही समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलेट का एक हमारे पास सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम ऑक्जेलेट, इसका नाम है सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है, ये हमारे पास है सोडियम ऑक्जेलेट। इस सोडियम ऑक्जेलेट की रिएक्शन हमने किससे कराई, सांद्र H2SO4 से। रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद हमको क्या मिलता है, Na2SO4, और क्या बनता है, ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि गर्म होने पर टूट जाता है। और टूटने पर कौन सी गैस हमको प्रोवाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और कौन सी गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। तो आपको दो गैसें प्राप्त होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस कब मिलती है, ऑक्जेलिक अम्ल के अपघटन से। और ऑक्जेलिक अम्ल कैसे बनता है, जब हम ऑक्जेलेट सॉल्ट वाले ऑक्जेलेट मूलक वाले किसी लवण की क्रिया किससे कराते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। ये उसके पीछे की रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोराइड है, और क्लोराइड कौन सा है, मान लिया NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो अगर हमारे पास क्लोराइड मूलक वाला कोई भी सॉल्ट, ज़रूरी नहीं है सोडियम क्लोराइड हो, कोई भी हो सकता है,
उसकी रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएं, सांद्र H2SO4 से कराएं, तो रिएक्शन से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और HCl गैस निकलती है। ये गैस जो है वो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ब्रोमाइड वाला सॉल्ट है, मान लिया हमने KBr है, तो KBr की रिएक्शन किससे होगी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। रिएक्शन से पहले क्या मिलेगा, KHSO4 और HBr। ये जो HBr है ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, दोबारा से H2SO4 के साथ, और रिएक्शन करके हमको ब्रोमीन गैस मिलती है। और ये ब्रोमीन गैस होती है रेड ब्राउन कलर की, साथ साथ SO2 बनता है और साथ में H2O बनता है। तो ब्रोमीन गैस का बनना इस बात का इंडिकेशन है, इस बात का सबूत है कि हो ना हो इसमें कौन सा रेडिकल मौजूद होना चाहिए, ब्रोमाइड रेडिकल मौजूद होना चाहिए। अब इसके बाद देखो बच्चों, अगर हम देखें तो आयोडाइड के केस में देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक रेडिकल है जिसका नाम है आयोडाइड, और मान लो उसका सॉल्ट है पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और अगर इस पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, सांद्र H2SO4 से कराते हैं, तो रिएक्शन के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड H2SO4 द्वारा I2 में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और इसकी जो गैस है उसका कलर कैसा होगा, बैंगनी कलर होगा। और इस बैंगनी रंग को देख करके आप पता लगा लोगे कि इसमें आयोडाइड रेडिकल प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रेट की बात करें, तो नाइट्रेट जो रेडिकल है वो नाइट्रेट रेडिकल का एक सॉल्ट हमने लिया है जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट को अगर हमने लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सांद्र H2SO4 से, तो हमको मिलेगा HNO3, जो फर्दर रिएक्शन के दौरान अपघटित हो जाएगा और हमको एक भूरे रंग की गैस मिलेगी जिसका नाम होता है NO2 गैस। तो आपने खुद देखा कि गैसों का कलर देख करके आप प्रेडिक्शन लगाते हो, आप अनुमान लगाते हो कि हमारे दिए गए सॉल्ट में कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। तो आपने क्या देखा, पहले हमने सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराई, डाइल्यूट H2SO4 से। अगर रिएक्शन हुई तो ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट होगा, और अगर रिएक्शन नहीं हुई तो ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट नहीं होगा। हम रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे और अब हम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे रिजल्ट हमको बताएंगे कि कौन सा रेडिकल इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर रंगहीन गंधहीन गैस CO2 और CO का मिक्सचर मिलता है तो हमको बताएगा ऑक्जेलेट है। अगर मान लो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है जो कि HCl हो सकती है, इससे हमें पता चलेगा कि इसमें क्लोराइड रेडिकल होना चाहिए। अगर हमको भूरे रंग की ब्रोमीन गैस मिलती है तो उससे ब्रोमाइड का इंडिकेशन आता है। बैंगनी रंग की आयोडीन गैस मिलती है तो उससे हमें आयोडाइड का इंडिकेशन मिलता है। और अगर भूरे रंग की गैस मिलती है तो नाइट्रेट भी हो सकता है। नाइट्रेट और ब्रोमाइड में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, बट हल्का प्रेडिक्शन हमने लगा लिया कि कौन सा एसिड रेडिकल ग्रुप नंबर 2 का प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारी रिएक्शन होती है तो हमने अनुमान लगा दिया। अब हम लोग बात करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट की, या जिसको संपुष्टि परीक्षण कहते हैं। संपुष्टि परीक्षण में हम लोग कन्फर्म करते हैं कि जो हमने सोचा है, जो हमने अनुमान लगाया है, वो सही अनुमान लगाया है या नहीं लगाया है। तो आइए देखते हैं उसके रिगार्डिंग। हमारा नेक्स्ट टेस्ट है बच्चों, ये हमारा टेस्ट है जिसको हम बोल रहे हैं टेस्ट ऑफ क्रोमाइड, सॉरी ये हमारा है टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, देखो बच्चों ये है हमारा टेस्ट ऑफ क्लोराइड। देखो ध्यान से सीखना, मैं आपको सारा टेस्ट पहले तो ओरली बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखो मान लो हमारे पास क्लोराइड रेडिकल है, Cl- हमारे पास प्रेजेंट है। क्लोराइड का टेस्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी लंबी सीरीज़ है। आप किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करके आप क्लोराइड को कंफर्म कर सकते हो। देखो क्लोराइड का टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले सॉल्ट लिया। कौन सा सॉल्ट लिया, क्लोराइड जिसमें है मान लो NaCl ले लिया। आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से आपने रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने से अभी हाल आपने देखा कि गैस निकलती है जो कि रंगहीन होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, और गैस का अनुमान था कि ये HCl गैस होनी चाहिए। तो अगर वो HCl गैस निकलती है तो उस HCl गैस को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, परखनली के सिरे पर जहाँ से वो गैस निकल रही है वहाँ पर हम NH4OH से भीगी हुई छड़ लेके आते हैं, और NH4OH की रिएक्शन जब HCl से होती है तो NH4Cl बनता है जो कि सफ़ेद रंग के धुएं के रूप में आपको दिखता है। और इस धुएं का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें HCl गैस निकल रही है, जो कि तभी पॉसिबल है जब उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद हो, Cl- या क्लोराइड मौजूद हो। देखो करना क्या है, हमको एक क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को क्या लेना है, सॉल्ट। ये हमने क्या लिया, सॉल्ट, और इस सॉल्ट का नाम मान लेते हैं हमने क्या लिया, NaCl। हमने इसमें क्या मिलाया, हमने मिलाया इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो मिलाया है उसका नाम है सांद्र H2SO4। इसकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन से कौन सी गैस निकली, HCl। ये गैस कौन सी निकल रही थी, HCl गैस निकल रही थी। इस HCl गैस के कांटेक्ट में हमने क्या लाए, एक छड़, जिस छड़ में ऑलरेडी क्या लगा हुआ था, इस छड़ में ऑलरेडी हमने डुबो करके रखा हुआ था। किस में रखा हुआ था, NH4OH। NH4OH में हमने डुबो कर रखा हुआ था। जैसे ही इस छड़ के कांटेक्ट में कौन सी गैस आती है, HCl गैस, तो हम देखते हैं कि ये धुआं सा दिखने लगता है। और ये धुआं किस चीज़ का रहता है, NH4Cl का रहता है। NH4Cl का सफ़ेद धुआं अगर बनता है तो क्लोराइड कन्फर्म हो जाता है। ये क्लोराइड का एक मोटा मोटा टेस्ट है जो जनरली आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी पे लिखते हो। आप इसके अलावा भी दूसरा टेस्ट कर सकते हो। दूसरा टेस्ट क्या होता है कि जो क्लोराइड रेडिकल वाला हमारा कोई सॉल्ट है, मान लो NaCl है, तो उस क्लोराइड रेडिकल वाले सॉल्ट को आप पहले डिज़ोल्व कर दो, पानी में घोल दो। घोलने के बाद जो आपका सोल्यूशन मिलेगा आपको, उस सोल्यूशन में आप सिल्वर नाइट्रेट मिला दो। क्या मिला दो, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। और सिल्वर नाइट्रेट मिलाने के बाद अगर आप देखो कि उसमें वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, सफ़ेद अवक्षेप आ गया, जो कि होता है सिल्वर क्लोराइड का, तो भी आप कहोगे कि इसमें Cl- प्रेजेंट है। इस अवक्षेप या इस प्रेसिपिटेट की खास बात यह होती है कि अगर हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल दें तो हम क्या देखते हैं कि ये प्रेसिपिटेट घुल जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं डाइअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। इसकी बनने की वजह से वो प्रेसिपिटेट घुल जाता है, और घुलना इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट है। देखो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले हमें सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया, एक लिक्विड भरा। ये लिक्विड क्या है, तो आप कहोगे सर ये NaCl का जलीय विलयन है, एक्वस सोल्यूशन है। अब इसमें हमने क्या मिलाया, अब हमने इसमें मिलाया AgNO3। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया। तो हमने क्या देखा, यहाँ तो अवक्षेप आ गया। ये क्या है, सफ़ेद अवक्षेप। ये क्या चीज़ है, ये हमारा हमको मिला सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये हमको क्या प्राप्त हुआ, सफ़ेद अवक्षेप। ये हमको क्या प्राप्त हुआ, सफ़ेद अवक्षेप या वाइट प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त हुआ। और इस अवक्षेप की खास बात है कि अगर हम इसमें क्या मिला दें, अगर हम इसमें मिला दें NH4OH का सोल्यूशन ज़्यादा मात्रा में, दैट मीन्स एक्सेस में मिला दें, आधिक्य में मिला दें, तो ये जो अवक्षेप है वो घुल जाएगा। अवक्षेप क्या होगा, घुल जाएगा। अगर हम क्या मिला दें, NH4OH को मिला दें, और अवक्षेप का घुलना इस बात का इंडिकेशन है, अवक्षेप का आना और अवक्षेप का घुलना इस बात का इंडिकेशन है कि इसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, Cl- मौजूद है। तो ये Cl- का टेस्ट होता है। तो बच्चों Cl- के आपने दो टेस्ट देखे। पहला टेस्ट क्या देखा, पहला था प्राइमरी टेस्ट, जिसमें आपने सॉल्ट लिया, उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई, तो आपको रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकली, जिससे जो गैस कौन सी हो सकती है, HCl, और जिससे हमारा अनुमान लगा कि Cl- हो सकता है। उसके बाद हमने इसमें NH4OH को मिलाया। मिलाने का मतलब है NH4OH से भीगी हुई छड़ इसके संपर्क में लेके गए, इस गैस के संपर्क में लेके गए, हमें सफ़ेद रंग का धुआं मिला NH4Cl का, जिससे हमारा कंफर्म हो गया कि हो ना हो ये NH4Cl का धुआं है और इसमें क्लोराइड रेडिकल मौजूद है। अगर मान लो कंफर्मेशन नहीं लग रहा है, आपको डाउट लग रहा है कि
किसी और चीज़ का भी धुआं हो सकता है ये। तो आपने फिर से क्या किया, सॉल्ट लिया, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, उसमें AgNO3 मिलाया, आपने देखा कि उसमें तो वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। वो वाइट प्रेसिपिटेट आपने प्रेडिक्शन लिया कि वो किसका होगा, AgCl का होगा। और अगर वो वाइट प्रेसिपिटेट वाकई में क्लोराइड वाला वाइट प्रेसिपिटेट है तो आपने उसको रिकन्फर्म करने के लिए उसमें NH4OH का सोल्यूशन ज़्यादा मात्रा में मिलाया और वो प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व हो गया। और डिज़ोल्व होना तभी पॉसिबल है जब एक कॉम्प्लेक्स बने जिसका नाम है डाइएमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद यदि वो डिज़ोल्व हो रहा है तो हमें ये क्लियर इंडिकेशन या कन्फर्मेशन मिल रहा है कि हो ना हो उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, Cl-। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट भी क्लोराइड का ही टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत पूछा जाता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इसकी लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, केमिस्ट्री हम आपको सिखा देंगे अभी, आप लैंग्वेज याद करो। पहले हमको क्या लेना है, सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम हमने सॉल्ट लिया, उसका 3 गुना लगभग 3 टाइम्स हमको क्या लेना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सॉल्ट लेना है। उसका 3 टाइम्स आपको क्या लेना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है। और मिलाने के बाद अब हम उसमें क्या मिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे, सांद्र H2SO4 मिलाएंगे। अगर नारंगी रंग की क्रोमिल क्लोराइड गैस निकलती है, CrO2Cl2 नाम होता है इसका, क्रोमिल क्लोराइड गैस निकलती है जिसका फॉर्मूला है CrO2Cl2, नारंगी रंग की गैस निकलती है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये Cl- है इसमें, तभी इसमें कौन सी गैस निकल रही है, नारंगी रंग की क्रोमिल क्लोराइड गैस निकल रही है। इस क्रोमिल क्लोराइड गैस की कुछ खास बात है कि अगर हम इस गैस को NaOH के विलयन में प्रवाहित कर दें तो NaOH के विलयन में प्रवाहित करने से पीला रंग हमको प्राप्त होता है, पीले रंग का विलयन हमको प्राप्त होता है। और इस पीले रंग की विलयन की भी खास बात है कि अगर इस पीले रंग के विलयन में हम लेड एसीटेट का विलयन मिला दें तो ये पीले रंग के अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। वो अवक्षेप किस चीज़ का आता है, वो पीला रंग किस चीज़ का आता है, ये बात की चीज़ें अभी सिखा रहे हैं। बट आप इतनी लैंग्वेज याद रखो कि पहले सॉल्ट लेंगे, उसका 3 टाइम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिला करके हल्का गर्म करेंगे तो नारंगी कलर की क्रोमिल क्लोराइड गैस निकलेगी जिसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। और ये जो गैस है अगर हम NaOH के विलयन में पास करेंगे तो कलर पीला हो जाएगा, नारंगी कलर की गैस थी, NaOH में पहुंच करके पीले कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, पीले रंग का हमको एक विलयन मिलेगा। और इस विलयन में अगर हम लेड एसीटेट मिला दें तो हमको पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। और इस अवक्षेप का इंडिकेशन हमें बताता है कि इसमें क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, जो कि तभी पॉसिबल है जब इसमें क्लोराइड रेडिकल मौजूद हो। तो क्लोराइड के टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं उसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। और इस टेस्ट में क्या किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों जो भी मैंने आपको बताया है ये पूरा स्क्रीन पर स्लाइड में मौजूद है, आप एक तरफ से देखते चलो, आपको फटाफट चीज़ें समझ में आएंगी। और बच्चों जितनी चीज़ें मैंने आपको बोल के बताई हैं वो चीज़ आप करते हो, लैब में आप वही चीज़ करते हो, वही चीज़ आपकी प्रैक्टिकली किताब में लिखी रहती है। बस इसको मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से करके देखो, आपका एक भी चीज़ गलत नहीं होगा। एक टेस्ट और है जिसको बोलते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड टेस्ट। देखो क्या होता है कि क्लोराइड सॉल्ट हमारे पास है, मान लो क्लोराइड मूलक वाला कोई सॉल्ट हमारे पास है, मान लिया NaCl है, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड। चौथा टेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। अगर हरे पीले कलर की गैस निकलती है जो कि क्लोरीन गैस होती है, Cl2 गैस होती है, उसी का कलर हरा पीला होता है, अगर हरे पीले रंग की गैस आपको निकलती हुई दिखाई देती है तो ये भी क्लियर इंडिकेशन है कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद होगा, Cl-। तो पहला टेस्ट है अमोनियम क्लोराइड की छड़ वाला, दूसरा टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट वाला, तीसरा टेस्ट है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट और चौथा टेस्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला। इन चारों टेस्ट से कंफर्म होता है कि क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं है। आपको चारों नहीं लिखना है, आपको आना प्रैक्टिकल के दौरान लिखना कोई 1-2 पड़ता है, जो आपके टीचर कराएंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। बट मैंने आपको चारों टेस्ट इसलिए बता दिए क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लेवल में जाने पर अलग अलग टेस्ट आपके परफॉर्म कराए जाते हैं। एक और होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर टेस्ट, जिसको आप लेयर टेस्ट बोलते हो, क्लोरोफॉर्म की लेयर इस्तेमाल होती है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी आप यूज़ करते हो। वो आपके आगे की लेवल की केमिस्ट्री में वही टेस्ट कराए जाते हैं। बट जैसे जैसे आप लेवल ऊंचा करोगे तो आपके टेस्ट कई सारे नए आपको दिखाई देंगे, वो सारे टेस्ट काम के होते हैं। बट फिलहाल आपके बोर्ड लेवल पर इवन
2-3 क्लास अपर लेवल पर जो टेस्ट जनरली परफॉर्म होते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए। आइए फटाफट देख लेते हैं उसकी केमिस्ट्री। देखो शुरुआत में क्या है, हमारे शुरुआत में ही क्या है, टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्या लिखा है, मिक्सचर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कौन सी गैस निकलेगी, HCl। ये HCl के पास में क्या लेके आए, NH4OH से भीगी हुई छड़, क्या निकलेगा, NH4Cl का सफ़ेद धुआं, ये हमने बताया था। इसकी केमिस्ट्री देखो, अगर हमारे पास क्लोराइड वाला कोई सॉल्ट है जिसका नाम है NaCl, अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaHSO4, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, HCl। ये HCl गैस NH4OH के कांटेक्ट में आएगी और सफ़ेद रंग का धुआं बनाएगी, जो कि धुआं होता है किसका, NH4Cl का। और ये हमारा पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट देखो, दूसरा टेस्ट हमारा है यहाँ पर ध्यान से देखना। दूसरा टेस्ट देखो, सरल टेस्ट है। हमने क्या लिया, मिक्सचर का जलीय विलयन, या इसको HNO3 में घोल दिया, और अब हमने इसमें क्या मिलाया, AgNO3। हमने क्या देखा, सफ़ेद रंग का अवक्षेप आ गया, AgCl का सफ़ेद रंग का अवक्षेप आया। और ये जो अवक्षेप है ये NH4OH का ज़्यादा विलयन मिलाने पर क्या हो जाता है, घुल जाता है, और ये हमारा कहलाता है टेस्ट नंबर 2। क्यों ऐसा होता है, उसका सोल्यूशन देखो, रिएक्शन देखो। NaCl जो है उसकी रिएक्शन होती है AgNO3 से, और रिएक्शन के बाद हमको क्या मिलता है, AgCl का सफ़ेद अवक्षेप। और ये जो सफ़ेद अवक्षेप हमारा आया ये NH4OH के साथ घुल जाता है, और क्या बनता है, डाईएमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, और इसकी वजह से वो अवक्षेप घुल जाता है। ये सेकंड नंबर टेस्ट है। अब बच्चों देखते हैं थर्ड नंबर टेस्ट। थर्ड नंबर टेस्ट हमारा था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। मैंने आपको पूरा टेस्ट बता दिया है, वही टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट नंबर 3, जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण या क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पहले सॉल्ट लेते हैं, उसका 3 गुना पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। हम क्या देखते हैं, नारंगी रंग की गैस निकलती है, जो कि किसकी होती है, क्रोमिल क्लोराइड की। सूत्र होता है CrO2Cl2। ये जो गैस है जिसको हम क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प कह रहे हैं, ये NaOH के विलयन में जब जाएगी तो हमको प्राप्त होगा पीले रंग का विलयन। ये पीले रंग का विलयन किस चीज़ का होता है, सोडियम क्रोमेट का होता है। सोडियम क्रोमेट का पीले रंग का विलयन मिलेगा, और इस पीले रंग के विलयन में, सोडियम क्रोमेट के विलयन में, अगर हम एसिटिक अम्ल जो पोटेशियम हमारा सोडियम क्रोमेट है, इस सोडियम क्रोमेट में हम थोड़ा सा एसिटिक अम्ल का विलयन मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, जिससे NaOH न्यूट्रलाइज हो जाए। जो NaOH ज़्यादा मात्रा में होगा उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। तो लिखा है सोडियम क्रोमेट के विलयन लिया, एसिटिक अम्ल द्वारा इसको अम्लीय कराने के उपरांत, मतलब न्यूट्रलाइज करा लो उसे और थोड़ा सा एक्सेस में रहने दो, और उसके बाद उसमें क्या मिलाओगे, लेड एसीटेट का विलयन। तो हमको क्या मिलेगा, पीले रंग का अवक्षेप, और वो अवक्षेप किसका होता है, लेड क्रोमेट का। तो ये हमारा एक टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं। उसके पीछे की रिएक्शन क्या है वो आपके सामने है। हमने सबसे पहले क्लोराइड का सॉल्ट लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, उसका रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ हुआ। क्या मिला, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड गैस मिली, जो कि नारंगी रंग की वाष्प होती है। साथ में K2SO4 2 मोल्स ऑफ Na2SO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O प्राप्त हुआ। फिर ये क्रोमिल क्लोराइड जो गैस हमको मिली, ये NaOH के विलयन में पास करके क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ, जो कि पीले रंग का विलयन है। साथ में 2NaCl प्लस 2H2O मिला। और फिर ये जो सोडियम क्रोमेट है ये लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है और पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप किस चीज़ का होता है, लेड क्रोमेट का अवक्षेप होता है। और ये उसकी केमिस्ट्री है, रिएक्शन है। इनको आप याद कर लेना जिस भी लेवल पर आपसे पूछी जाए। और अगर आपको रिएक्शन याद नहीं हो रही है तो एटलीस्ट आपको टेस्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बताओ। जब आपसे मौखिक पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है क्लोराइड का टेस्ट आपने कैसे किया, तो कुछ बच्चे होते हैं वो ये बताते नहीं हैं। तो शुरुआती सरल वाले टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, जिनको लग रहा है कि नहीं उनको केमिस्ट्री बेहतर सीखनी है, तो वो आप क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बता सकते हो। और कंप्लीट टेस्ट क्या होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, आपको मैंने 2 बार बोल के बता दिया है। अगर आपको दोबारा से सुनना है तो वीडियो को पीछे देख करके आप दोबारा से सुन सकते हो। देखो बच्चों, ये हमारा अब नेक्स्ट है, चौथा टेस्ट है। ये भी चौथा टेस्ट भी आपको बताया हुआ टेस्ट है, ये भी आप लोग आराम से कर सकते हो। ये देखो,
ये मैंने अभी हाल ही बोल के बताया है, फिर से टेस्ट देख लो। इसमें क्या है, सॉल्ट लेना है NaCl, क्लोराइड का कोई सॉल्ट लिया, उसमें क्या मिलाना है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 मिलाना है, और MnO2 मिलाने के बाद उसमें क्या मिलाना है, H2SO4। और H2SO4 मिला के जैसे ही हम गर्म करेंगे, हम क्या देखेंगे, इनकी आपस में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद आपको हरे पीले रंग की गैस मिलेगी, जो कि गैस कौन सी होती है, क्लोरीन। जो कि गैस कौन सी होती है, क्लोरीन गैस होती है। ये आपका टेस्ट है। देखो बच्चों, ये है टेस्ट जो सिंपली आप करते हो, और उसकी केमिस्ट्री मैंने आपको अंडरलाइन कर दी है। सॉल्ट लिया, MnO2 मिलाया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाया और हल्का गर्म किया, हमको हरे पीले रंग की गैस निकलती हुई दिखाई देती है। और अगर ये गैस निकल रही है तो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि हो ना हो उसमें कौन सा रेडिकल होना चाहिए, Cl- होना चाहिए। तो बच्चों, ये क्लोराइड मूलकों के पूरे टेस्ट थे, जितने होते हैं आपके बोर्ड लेवल के, वो मैंने सब आपको करा दिया। लेयर टेस्ट नहीं कराया है, लेयर टेस्ट भी आपको आगे की क्लास में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड। देखो बच्चों, टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड में क्या होता है, जो टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड होता है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। जो टेस्ट क्लोराइड का है लगभग वही टेस्ट ब्रोमाइड का है, बस कलर अलग आता है। जैसे आपने क्या लिया था, सॉल्ट, उस सॉल्ट में क्या था, Cl- और एग्जाम्पल था NaCl। तो अब हमने सॉल्ट लिया NaBr, जिसमें कौन सा रेडिकल है, Br-। तो Br- वाला सॉल्ट लिया NaBr या KBr, और उसकी रिएक्शन किससे करा दी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो पहले तो उसमें से मिलेगी ब्राउन कलर की गैस, भूरे रंग की गैस। वो गैस किसकी होगी, Br2 की। कहोगे सर वो गैस तो NO2 भी हो सकती है, NO2 का कलर भी भूरा होता है। तो आप 2 मिनट के लिए NO2 को अभी साइड से रखो, हम उसके टेस्ट आगे बता रहे हैं, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि वो गैस ब्रोमीन है। तो मान लिया हमने भूरे रंग की जो गैस मिली वो Br2 गैस थी, वो गैस Br2 का कलर भूरा था और भूरे रंग की गैस मिली, दैट मीन्स Br2 गैस मिली। और हमारा अनुमान कहाँ गया कि हो ना हो इसमें Br- रेडिकल होना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, आगे कंफर्म करने की कोशिश करी। अब आगे कंफर्म करने की कोशिश करने के लिए आपने 2-3 टेस्टों को और दोहराया। क्या दोहराया, सबसे पहला टेस्ट क्या काम किया कि आपने टेस्ट कौन सा इस्तेमाल किया, आपने टेस्ट इस्तेमाल किया मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला। आपने सॉल्ट लिया, MnO2 मिलाया और H2SO4 मिलाया। आपने देखा कि भूरे रंग की गैस फिर निकलने लगी, और ये गैस भूरे रंग की तभी निकलेगी जब वो गैस कौन सी होगी, ब्रोमीन गैस होगी। तो आपने कंफर्म कर दिया कि अगर नाइट्रेट होता तो इस वाले MnO2 के मिलाने से गैस ना निकलता, ब्रोमीन गैस तभी निकल रही है जब हमारा MnO2 वाला टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह से 1-2 टेस्ट आप और कर सकते हो। आप देखो इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं, उतने टेस्टों की केमिस्ट्री में आपको बताता जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारा जो टेस्ट का नाम है वो है टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड रेडिकल्स। Br- का टेस्ट करना है। पहले क्या लिया, सॉल्ट, उसमें क्या मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। गैस का कलर कौन सा मिला, रेड ब्राउन। रेड ब्राउन गैस मिली। रेड ब्राउन गैस मिलना बताता है कि इसमें कौन सा रेडिकल है, Br-। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, तो देखो KBr हमने लिया, H2SO4 से रिएक्शन कराया, क्या मिला, KHSO4 और साथ में HBr। ये जो HBr था इसने फिर से रिएक्शन किया किससे, उसी H2SO4 से जो हमने मिलाया था। एंड फाइनली आपको एट लास्ट क्या मिला, ब्रोमीन गैस मिला, जिसका कलर कैसा था, रेड ब्राउन वेपर्स था, साथ में SO2 और 2 मोल्स ऑफ H2O भी प्राप्त होता है। इसका दूसरा टेस्ट देखो, हमने क्या लिया, कंफर्म करने के लिए हमने फिर से सॉल्ट लिया, उसमें MnO2 मिलाया, और अब हमने H2SO4 को फिर से मिलाया, सांद्र H2SO4 को फिर से मिलाया और गर्म किया। हमने क्या देखा कि ढेर सारी, बहुत सारी ब्रोमीन गैस लगातार मिलती है, और लगातार मिलना इस बात का इंडिकेशन है, ढेर सारी ब्रोमीन गैस। पहले तो ब्रोमीन गैस कम मात्रा में मिल रही थी, अब ब्रोमीन गैस एकदम धार लग गई है, बहुत ज़्यादा ब्रोमीन गैस मिल रही है। और वो गैस मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें कौन सा रेडिकल है, Br- रेडिकल मौजूद है। इसके पीछे की केमिस्ट्री देखो, ये जो KBr है, अगर हम इसमें MnO2 और 3H2SO4 मिलाकर हल्का गर्म कर दें तो हम देखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ KHSO4 मिलेगा, MnSO4 मिलेगा, और साथ में ये ब्रोमीन गैस खूब ढेर सारी मिलेगी। और ढेर सारी ब्रोमीन गैस का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि इसमें Br- मौजूद है। अब बच्चों, अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है कि सर हम अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये गैस Br2 है या ये गैस NO2 है,
तो आप अब जो टेस्ट करा रहे हैं वो टेस्ट देखो, वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है और वो अच्छा टेस्ट है। हमने क्या किया, हमने KBr पोटेशियम ब्रोमाइड या कहें तो ऐसा सॉल्ट लिया जिसमें Br माइनस ऑलरेडी था, उसको हमने डिजोल्व कर दिया। किस में डिजोल्व कर दिया, या तो आप वाटर में डिजोल्व करो या फिर आप HNO3 में डिजोल्व करो। तो वाटर में या HNO3 में डिजोल्व कर लिया, एक सोल्यूशन बना लिया। और सोल्यूशन बनाने के बाद अब उसमें आप क्या मिलाओ, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मिलाने के बाद आप देखोगे कि उसमें पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, हल्के पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, लाइट येलो कलर का अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। और इस अवक्षेप की खास बात रहती है कि अगर इस अवक्षेप में आप या इस प्रेसिपिटेट में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक्सेस में डालो तो वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, डाई एमाइन सिल्वर 1 ब्रोमाइड कॉम्प्लेक्स बनता है और ये प्रेसिपिटेट घुल जाता है। जैसे क्लोराइड में घुल गया था उसी तरह से ब्रोमाइड में घुल जाता है, मगर क्लोराइड वाला प्रेसिपिटेट वाइट आया था, ये वाला प्रेसिपिटेट लाइट येलो आता है, हल्का पीले कलर का आता है और ये ब्रोमाइड को कंफर्म करता है। आइए देखते हैं उस टेस्ट को भी। तो देखो बच्चों हमारा ये थर्ड टेस्ट है। थर्ड टेस्ट को ध्यान से देखना, ये हमारा तीसरा टेस्ट है। हमने क्या किया, हमने तीसरा टेस्ट लिया, पहले सॉल्ट लिया, उसमें वाटर या HNO3 मिला करके उसको घोल दिया, उसके बाद उसमें AgNO3 मिलाया। हमने क्या देखा कि लाइट येलो प्रेसिपिटेट आएगा AgBr का, हल्का पीला अवक्षेप आएगा। और इस हल्के पीले अवक्षेप में अगर हम NH4OH को ज़्यादा मात्रा में मिला दें, एक्सेस में मिला दें, तो ये प्रेसिपिटेट घुल जाता है, गेट डिजॉल्व, घुल जाता है। और घुलने के बाद क्या मिलता है वो केमिस्ट्री में देखो, NaBr की रिएक्शन AgNO3 से होगी, क्या मिलेगा, AgBr का सफ़ेद अवक्षेप, सॉरी पीला अवक्षेप, हल्का पीला अवक्षेप। और ये जो हल्का पीला अवक्षेप है ये NH4OH की ज़्यादा मात्रा में घुल कर क्या बनाता है, डाई एमाइन सिल्वर 1 ब्रोमाइड बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से वो घुल जाता है। तो ये हमारा ब्रोमाइड का टेस्ट होता है। तो बच्चों क्लोराइड का टेस्ट आपको कंफर्म हो गया, ब्रोमाइड का टेस्ट आपको कंफर्म हो गया। ब्रोमाइड में आपको यही टेस्ट करना होता है या फिर आप लेयर टेस्ट कर सकते हो, तो उससे भी आपको ब्रोमाइड का कंफर्मेशन हो जाएगा, बट हमने आपको वो लेयर टेस्ट नहीं बताना है। तो इन दो टेस्टों से आपको ब्रोमाइड कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं हम आयोडाइड टेस्ट के बारे में। देखो आयोडाइड टेस्ट भी कोई कठिन टेस्ट नहीं है, ये भी सिंपल टेस्ट है और इस टेस्ट में भी आपको कुछ नया नहीं करना है, बस क्लोराइड वाला टेस्ट याद रखना है, ब्रोमाइड वाला टेस्ट याद रखना है। लगभग वही टेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, केवल कलर चेंज मिलेगा। आपने क्या किया, सॉल्ट लिया, सॉल्ट कौन सा लिया, जिसमें आयोडाइड रेडिकल था। हमने फॉर एग्जांपल सॉल्ट ले लिया KI, हमने कौन सा सॉल्ट लिया, KI। आप चाहो तो क्या ले सकते हो, NaI। देखो इसमें कौन सा रेडिकल है, इसमें आयोडाइड रेडिकल है, दोनों में कौन सा रेडिकल है, आयोडाइड रेडिकल है, I माइनस प्रेजेंट है। करने के लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेंगी बैंगनी रंग की गैस। वो बैंगनी रंग की गैस किसकी होती है, आयोडीन की। मतलब इस सॉल्ट की रिएक्शन जिसमें आयोडाइड सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएं तो पहले नंबर पर हमको मिलेंगी बैंगनी रंग की आयोडीन गैस, जिससे हमें अनुमान लग जाएगा कि हो ना हो इसमें आयोडाइड रेडिकल मौजूद है, I माइनस रेडिकल प्रेजेंट है। मगर वहाँ हमने प्रेडिक्शन लगाया। हम कंफर्म कैसे करेंगे, तो कंफर्म करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, वो टेस्ट सबसे बढ़िया तरीका रहता है। हमने क्या किया, जो आयोडाइड रेडिकल वाला कोई सॉल्ट था उसको हमने पहले वाटर में डिजोल्व कर दिया या फिर HNO3 में डिजोल्व कर दिया, सोल्यूशन बना लिया। अब उस सोल्यूशन में हम क्या मिलाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर हम क्या देखेंगे कि डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया, गहरे पीले रंग का अवक्षेप हमको प्राप्त होता है, जो कि उसकी विशेषता होती है कि अगर हम इसमें NaOH मिलाएं, सॉरी NH4OH मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा। देखो क्लोराइड वाला प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जा रहा था, ब्रोमाइड वाला प्रेसिपिटेट हल्के पीले रंग का था, वो भी डिजोल्व हो जा रहा था, मगर यहाँ गहरे पीले रंग का प्रेसिपिटेट है और वो NH4OH के साथ डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो इस बात का कंफर्म हो गया कि हाँ ये प्रेसिपिटेट जो था वो सिल्वर आयोडाइड का था और ये तभी निकल सकता है या तभी आ सकता है जब उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद हो, I माइनस प्रेजेंट हो। तो ये दूसरा और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जिसकी सहायता से आप कंफर्म करते हो कि इसमें आयोडाइड रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा आप एक और टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं MnO2 टेस्ट, मैंगनीज डाइऑक्साइड टेस्ट।
वो क्लोरीन में हरे पीले रंग की गैस दे रहा था, ब्रोमीन में भूरे रंग की गैस तेजी के साथ निकल रही थी। यहाँ पर बैंगनी रंग की गैस बहुत तेजी के साथ निकलती है। तो अगर हम सॉल्ट में MnO2 मिलाते हैं और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाने के बाद उसको तेज़ गर्म करते हैं तो हमको बैंगनी रंग की गैस तेज़ी से प्राप्त होती हुई दिखती है। और यदि ऐसा होगा तो यहाँ से भी आपका कंफर्म हो जाता है कि उसमें I- प्रेजेंट है, आयोडाइड रेडिकल प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं उसकी केमिस्ट्री, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्ट लिया बच्चों, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, सॉल्ट लिया। सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। बैंगनी रंग की गैस मिली, ये गैस किसकी थी, आयोडीन की। कैसे मिलती है सॉल्ट, इसका केमिस्ट्री देखो। KI की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2SO4 से। क्या मिलता है, KHSO4 साथ में मिलती है HI। और ये जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये H2SO4 के साथ फिर से रिएक्शन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बैंगनी रंग की आयोडीन गैस में। और ये आयोडीन गैस का कलर बैंगनी होता है और बैंगनी रंग देख करके तुरंत पता चल जाता है कि इसमें कौन सा रेडिकल होना चाहिए, I-। कंफर्म करने के लिए टेस्ट नंबर दूसरा है, हमने सॉल्ट लिया, हमने MnO2 मिलाया और हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया। अगर बैंगनी रंग की गैस तेजी से ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसमें I- मौजूद है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो आपके सामने दिखी हुई है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि KI की रिएक्शन MnO2 की प्रेजेंस में जब H2SO4 से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, KHSO4, MnSO4, H2O और I2 ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और I2 ज़्यादा मात्रा में मिलना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें I- प्रेजेंट है। इसके अलावा एक टेस्ट और है जिसको आप देख सकते हो। आपने क्या देखा कि अगर हम सॉल्ट को, देखो हमने सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोला था, वही लिखा हुआ है। यदि हम सॉल्ट को वाटर में या फिर HNO3 में डिजोल्व कर दें और फिर उसमें AgNO3 मिलाएं तो हम क्या देखते हैं, गहरे पीले रंग का डार्क येलो प्रेसिपिटेट आता है जो कि होता है सिल्वर आयोडाइड का। और इस प्रेसिपिटेट की खास बात होती है कि ये प्रेसिपिटेट NH4OH के साथ मिलाने के बाद घुलता नहीं है, डू नॉट डिजोल्व, घुलता नहीं है और घुलेगा नहीं। तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा रेडिकल मौजूद है, I-। इसका इक्वेशन देखो, NaI की रिएक्शन AgNO3 से होती है तो हमको सिल्वर आयोडाइड मिलता है जिसका कलर होता है डार्क येलो और साथ में NaNO3 मिलता है। ये प्रेसिपिटेट हम लोग छान लेंगे, अलग कर लेंगे और उसमें NH4OH को मिलाएंगे। हम देखते हैं कि वो प्रेसिपिटेट डिजोल्व नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है। तो यहाँ से हमारा कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, I- प्रेजेंट है। तो बच्चों ये टेस्ट हैं किसके, क्लोराइड के, ब्रोमाइड के, आयोडाइड के। अभी इसमें 2 टेस्ट बचे हुए हैं, एक है ऑक्जेलेट का, दूसरा है नाइट्रेट का। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बचे हुए 2 टेस्ट को कवर करूंगा, तब हम लोग ग्रुप नंबर 3 की तरफ स्विच करेंगे और तब जाकर के हमारा एसिड रेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करने से बच्चे स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं कुछ पार्ट में आपको टेस्ट सिखा रहा हूँ। और जितने टेस्ट आपके लिए ज़रूरी हैं लगभग वो सारे टेस्ट मैंने उसकी केमिस्ट्री आपको बना दी है, समझा दी है, एक वर्चुअली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप इतना सीखने के बाद लैब में परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली आपको ये सारे टेस्ट करने आ जाएंगे और एज इट इज़ जैसा बोला है वैसा रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर बेस्ड कुछ वीडियोस को देख रहे हैं और इस वीडियोस की सीरीज़ में हम लोग एसिड और बेसिक रेडिकल्स पर बेस्ड केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल का जो टॉपिक रहता है वो बेसिकली रहता है कि हमें एक सॉल्ट दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इसमें एसिड रेडिकल फाइंड आउट करो और या फिर और साथ में बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करो। तो एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, इनको मैंने शुरुआती वीडियोस में बताया था। हमने आपको बताया था कि जो एसिड रेडिकल्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला ग्रुप होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट H2SO4 या फिर कहें तो डाइल्यूट HCl। इन दोनों का रिएक्शन करा के हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं। अगर कुछ रिएक्शन होती हुई दिखती है तो हम कहते हैं हमारे पास जो टेस्ट है उसमें कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट या एसीटेट में से कोई एक मौजूद है। अगर
यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर हमें दिखता है कि कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 1 एब्सेंट है, ये उपस्थित नहीं है। तब हम क्या करते हैं, हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम सॉल्ट को डालते हैं और अब हम मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl मिलाते हैं। और अगर हमारे पास हमें दिखता है कि कोई रिएक्शंस हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्सलेट में से कोई एक प्रेजेंट है। और अगर रिएक्शन होती हुई नहीं दिखती है तो हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 2 भी क्या है, एब्सेंट है। और ग्रुप नंबर 2 एब्सेंट होने के बाद हम लोग स्पेशल टेस्ट लगाते हैं। स्पेशल टेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा रिएजेंट भी मिलाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं हम एक एक करके बात कर रहे हैं। तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप 3 के टेस्ट, जिसमें होता है सल्फेट, फॉस्फेट और बोरेट और फ्लोराइड। ये बच्चों हमारे पास कुल टेस्ट हैं, मतलब ये सारे एसिड रेडिकल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और आपको इन सारे रेडिकल्स के टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। हमने वीडियो नंबर 1 में आपको सिखाया था कार्बोनेट का टेस्ट कैसे करते हैं, सल्फाइड का टेस्ट कैसे करते हैं और सल्फाइड का टेस्ट कैसे करते हैं। कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फाइड का टेस्ट हमने आपको वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था। वीडियो नंबर 2 में हमने आपको नाइट्राइट, एसीटेट और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके टेस्ट भी आपको पिछले वीडियोस में बता दिए हैं। तो इन सब टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं ये सब आप प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। और आज हम लोग इनके आगे आयोडाइड तक हम लोग टेस्ट पढ़ चुके थे। हम लोग आगे के टेस्ट को कैसे किया जाता है, आइए इसका मेथड हम लोग अब सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं किस टेस्ट की, नाइट्रेट के टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखो बच्चों, नाइट्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है, इस मेथड को आप लोग देखें। ये हमारे पास नाइट्रेट का टेस्ट हम लोगों को करना है। लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। सबसे पहले बच्चों नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखिए। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रेट। बच्चों नाइट्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है, आप पहले ओरली हमसे मेथड समझ लीजिए, तब हम इसको करके बताएंगे या कैसे किया जाता है उसकी केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमने लिया NaNO3, ये हमारे पास एक कोई सॉल्ट है NaNO3। आप खुद से देख सकते हैं, इस NaNO3 को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो हमको मिलता है Na+ एंड और क्या मिलता है NO3-। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है जिस सॉल्ट में क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, नाइट्रेट मौजूद है, नाइट्रेट इसमें उपस्थित है, तो हम लोग नाइट्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे, मीन्स हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे उस सॉल्ट में नाइट्रेट मौजूद है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद अब हम उसमें मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कहें तो सांद्र H2SO4। अगर सांद्र H2SO4 मिलाने के बाद हमें भूरे रंग की जो गैस है वो दिखाई देती है, ब्राउन कलर की गैस, भूरे रंग की गैस अगर हमको दिखाई देती है तो हमें अनुमान लगाना पड़ता है या हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें ये जो गैस है ये NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। और ये जो गैस है ये कहीं ना कहीं नाइट्रेट की वजह से आ रही है। तो ये हमारा पहला टेस्ट होता है जिसमें हमें भूरे रंग की गैस दिखाई पड़ती है और उस गैस को देख करके हम प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, NO3- मौजूद है। इस टेस्ट को हम कंफर्म करने के लिए, मतलब जो हमने किया है कि नाइट्रेट हो सकता है, इसको कंफर्म करने के लिए हम इस टेस्ट में कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं, मतलब संपुष्टि परीक्षण लगाते हैं, जिससे हम रिकन्फर्म कर सके कि उसमें वाकई में नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट होता है। तो बच्चों देखो, कंफर्मेटरी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट में थोड़ा सा कॉपर का छीलन मिलाते हैं, हल्के कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल देते हैं 2-3।
और उसके बाद उसमें हम मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हम देखते हैं कि जो भूरे रंग की गैस थी जो पहले कम निकल रही थी, अब कॉपर की छीलन मिलाने पर भूरे रंग की गैस बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगती है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, उसमें जो नाइट्रेट है वो कन्फर्म है। तो ये नाइट्रेट का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। आप इस टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट है जिसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट कहते हो, जिसको हम लोग कहते हैं रिंग टेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं छल्ला परीक्षण। तो रिंग टेस्ट क्या होता है, छल्ला परीक्षण क्या होता है, तो छल्ला परीक्षण को हम सीखते हैं, बट उससे पहले आप याद रखिए कि रिंग टेस्ट का हम इस्तेमाल कब करते हैं। रिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रेट रेडिकल के टेस्टिंग में। नाइट्रेट का जब हमको परीक्षण करना होता है तब हम लोग रिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं। रिंग टेस्ट में हम लोगों ने करना क्या है, बहुत ध्यान से इसको समझना, बिल्कुल सिंपल मेथड है। हम लोगों ने क्या किया एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन मिलाया, उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया। दोनों चीज़ें मिलने के बाद अब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के सिरे से, मतलब धीरे धीरे हमने उसमें एक लिक्विड मिलाया जिसका नाम था फेरस सल्फेट का ताज़ा बना हुआ विलयन। तो देखो ध्यान से समझना, देखो हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, मैं एक एग्जाम्पल को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है मान लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, हमने लिया सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है, ये है सॉल्ट। और ये कौन सा सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट मौजूद है, तो हमने मान लिया कि ये सॉल्ट का नाम है NaNO3, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट में हम लोगों ने क्या मिलाया, हम लोगों ने मिलाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमने मिलाया इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों ये क्या भर गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इनके बीच में रिएक्शन हुई, ठीक है, रिएक्शन होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्शन के बाद जैसे ही अब हम इसमें मिलाते हैं, अब इसमें हम मिलाते हैं फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। हम लोग मिलाते हैं फेरस सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही देखो ये जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर हम धीरे धीरे परख नली को टच कराते हुए गिराएंगे यहाँ से। तो जैसे ही फेरस सल्फेट यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ पर हमें दिखेगा एक काले भूरे रंग का एक रिंग, एक काले भूरे रंग का एक छल्ला डेवलप हो जाता है। और यदि यह छल्ला डेवलप हो गया तो हम कहते हैं कि इसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, तो आप कहते हो इसमें नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट है, या कहें तो नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। तो बच्चों ये हमारा नाइट्रेट का रिंग टेस्ट कहलाता है। तो आप बच्चों केमिस्ट्री सीखने से पहले आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रेट का टेस्ट कैसे करते हो, तो आपको वो टेस्टिंग जो आप करते हो उसका प्रोसीजर याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। कभी भी इंटरव्यूज़ वगैरह आप लोग देते हो तो वहाँ पर आपसे टेस्ट पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रेट्स वगैरह का टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो आप नाइट्रेट के 3 टेस्ट 1 to 1 एक के बाद एक बताते चले जाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम सॉल्ट को मिलाएंगे, मीन्स सॉल्ट को डालेंगे, और उसके बाद उसमें मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4। अगर डालने पर हमें ब्राउन भूरे रंग की जो गैस है वो निकलती हुई दिखती है, तो हम प्रेडिक्शन लगाते हैं कि ये गैस NO2 है, और ये गैस किस मूलक की वजह से आ रही है, तो नाइट्रेट रेडिकल्स की वजह से आ रही है, नाइट्रेट मूलक की वजह से ये गैस उत्पन्न हो रही है। ये हमारा प्राइमरी टेस्ट है जिससे हम अनुमान लगाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट की, या उस टेस्ट की जिससे हम कन्फर्म करेंगे कि वाकई में हमारे पास जो रेडिकल्स है वो नाइट्रेट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालने के बाद उसमें थोड़ा सा कॉपर का छीलन डालते हैं, और कॉपर का छीलन डालने के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिर से डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भूरे रंग की गैस है वो बहुत तेज़ी से निकलने लगती है। तो बहुत तेज़ी से गैस निकलने का मीनिंग है कि इसमें नाइट्रेट रेडिकल्स कन्फर्म है कि हाँ, इसमें डेफिनेटली नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। और अगर आप इसको और रिकन्फर्म करना चाहते हो, एक बार फिर से कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाना चाहते हो, तो आप क्या लगाते हो, रिंग टेस्ट लगाते हो। रिंग टेस्ट आपसे वैसे भी बहुत पूछा जाता है कि रिंग टेस्ट
किस रेडिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर है नाइट्रेट रेडिकल के लिए हम यूज़ करते हैं। नाइट्रेट मूलक के परीक्षण में हम रिंग टेस्ट या छल्ला परीक्षण लगाते हैं। इसको करते कैसे हैं, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम सॉल्ट लेंगे जिसमें नाइट्रेट रेडिकल है, उसके बाद उसमें H2SO4 मिलाएंगे, और जैसे ही H2SO4 मिलाएंगे उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4, उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट को पानी में घोल दो तो फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बन जाता है। उसको हम टेस्ट ट्यूब के किनारे से गिराएंगे। जैसे ही किनारे से गिरता हुआ FeSO4 इस मिक्सचर को टच करेगा, कांटेक्ट में आएगा, वहीं पर काले भूरे रंग का एक रिंग बन जाएगा, छल्ला बन जाएगा। और इस छल्ले का बनना इस बात को क्लैरिफाई करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है। NO3 माइनस मीन्स नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। तो नाइट्रेट के हम ये 3 परीक्षण करके नाइट्रेट को कंफर्म करते हैं। तो बच्चों, हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके केमिस्ट्री की, कि इसके पीछे की इक्वेशंस क्या है, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। बच्चों देखो, सबसे पहले हमने लिया सॉल्ट, और उस सॉल्ट में क्या मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमने क्या देखा कि भूरे रंग की गैस हमको मिलती है जिसकी गंध जो है बड़ी तीखी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। तो तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस अगर निकलती है तो हमारा अनुमान है कि उसमें कौन सा रेडिकल होना चाहिए, उसमें नाइट्रेट रेडिकल होना चाहिए। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है या रिएक्शन क्या है वो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने NaNO3 लिया, मीन्स सोडियम नाइट्रेट लिया। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन किससे कराई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई। रिएक्शन के बाद क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट मिला, और साथ में मिला HNO3। ये जो HNO3 था ये अपघटित हो गया उसी गर्म करने के दौरान, और गर्म करने के दौरान अपघटित होकर के इसमें कौन से अपघटन के बाद क्या मिला, NO2 मिला। और ये NO2 गैस को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, भूरा कलर होता है। तो इस तरह से आपको भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है जब हम नाइट्रेट रेडिकल वाले सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं। तो भूरे रंग की गैस कौन सी गैस मिलती है, NO2 गैस मिलती है। अब बच्चों देखना, इसको हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट दोहरा रहे हैं। देखो, कन्फर्मेटरी टेस्ट को दोहराना, समझना। हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट में क्या मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और साथ में क्या मिलाया, कॉपर का छीलन मिला दिया। तो हमने क्या देखा कि NO2 गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगी, एक्सेस में निकलने लगी। और एक्सेस में भूरे रंग की गैस का निकलना इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें नाइट्रेट कन्फर्म है। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है कि जब हम सॉल्ट की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, देखो अभी आपने रिएक्शन कराई थी, देखो आपने रिएक्शन कराई थी सॉल्ट की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो क्या मिला था, HNO3। और बच्चों यही जो HNO3 हमको मिला था, यही जो HNO3 हमको मिला था, ये इस कॉपर की छीलन के साथ रिएक्शन करेगा और NO2 गैस बनाएगा। और ये NO2 गैस बनना इस बात को कंफर्म करता है कि इसमें क्या मौजूद है, नाइट्रिक एसिड, सॉरी, इसमें नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। क्या मौजूद है, नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। तो ये नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है। अब बच्चों इसी में देखो, थर्ड टेस्ट हमारा है कंफर्मेटरी टेस्ट में, तीसरा टेस्ट है हमारा। इसको देखो, इसको बोलते हैं रिंग टेस्ट, या जिसको बोलते हैं वलय परीक्षण या छल्ला परीक्षण। ये खूब पूछा जाता है बच्चों। इस टेस्ट के बारे में आपको बता दें, बहुत पूछा जाता है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वो जो वलय बनता है, जो छल्ला बनता है, वो किस चीज़ का बनता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अभी बात करेंगे, बट पहले हम आपको टेस्ट बता दें कि करते कैसे हैं। तो देखो, हमने लिखा है टेस्ट नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं रिंग टेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं रिंग या फिर वलय या फिर छल्ला परीक्षण। इसमें कहते क्या है, लिखा है मिश्रण के जलीय विलयन में FeSO4 का ताज़ा बना घोल मिलाते हैं और फिर इसमें दीवार की सहायता से परखनली को बिना हिलाए हुए धीरे धीरे करके सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। आप दोनों में से कोई भी चीज़ मिला सकते हो। आप सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने के बाद FeSO4 धीरे धीरे मिला सकते हो, या फिर ऑपोजिट कर सकते हो। आप क्या कर लो, सॉल्ट उसमें FeSO4 मिलाओ, फिर धीरे धीरे आप H2SO4 को मिलाओ। तो दोनों में से कोई भी प्रोसीजर को आप दोहराओगे
दोनों से सेम रिजल्ट मिलता है। लिखा है जिससे दोनों द्रवों के मिलने के स्थान पर काले भूरे रंग का रिंग बनता है, छल्ला बनता है, और इसी को बोलते हैं रिंग टेस्ट। और रिंग टेस्ट सबसे विशेष परीक्षण होता है किसका? नाइट्रेट का। ये टेस्ट किस वजह से आता है, या कहें तो रिंग जो बनती है वो किस कॉम्प्लेक्स की वजह से बनती है, या रिंग जो है वो किस पदार्थ की बनती है, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो पहले हम आपको रिएक्शंस बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि हमारे पास सॉल्ट है, इस सॉल्ट में हमने मिलाया H2SO4। तो सॉल्ट की रिएक्शन H2SO4 से हुई, और H2SO4 से होने के बाद क्या मिला? HNO3 मिला। ये HNO3 अपघटित होता है, टूटता है, और टूटने के बाद आपको क्या मिलता है? H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और नवजात ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं O। ये नवजात ऑक्सीजन जो होती है, नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है, ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देती है H2SO4 की प्रेजेंस में, और ऑक्सीकृत करके क्या बनाती है? फेरिक सल्फेट। ये तो सिंपल रिएक्शन है। आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब फेरस सल्फेट से कराते हैं तो क्या बनता है? तो आंसर है नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक होता है, ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देता है किसमें? फेरिक सल्फेट में। तो बच्चों, इस रिएक्शन में एज सच कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है जो आपको ये जस्टिफाई करे कि रिंग कैसे बनती है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखो कि इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है कि FeSO4 भी अपन लोग डालते हैं, तो FeSO4 ऑक्सीकृत होता है फेरिक सल्फेट में, ठीक है, बट थोड़ा बहुत FeSO4 इस NO के साथ जुड़ जाता है, एडिशन कंपाउंड बनता है, और जुड़ने के बाद आपको दिखाई देता है फेरस सल्फेट डॉट NO, FeSO4.NO, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। और इसी पदार्थ की जो रिंग है वो आपको बनती हुई दिखाई देती है। ध्यान से समझना बच्चों, रिंग टेस्ट में आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं, तो अपन लोग बताते हैं नाइट्रेट का हम परीक्षण करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, तो रिंग टेस्ट करते हैं, या छल्ला परीक्षण करते हैं। कोई पूछता है रिंग टेस्ट में हम करते क्या है, तो आपका बड़ा सीधा सा आंसर है कि पहले हम सॉल्ट लेंगे, उसमें H2SO4 मिलाएंगे, और फिर उसके बाद उसमें FeSO4 मिलाएंगे, किनारे से परखनली की दीवार की सहायता से धीरे धीरे गिराएंगे। तो जहां पर ये लिक्विड्स आपस में मिलेंगे वहां पर काले भूरे रंग का छल्ला आपको बनता हुआ दिखेगा, और अगर ये छल्ला बनता हुआ दिख रहा है तो ये छल्ला बताता है कि इसमें डेफिनेटली नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई ये छल्ला किस चीज़ का बनता है, तो आपका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हो सकता है सर नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का बनता है। नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर होता है FeSO4.NO। कोई पूछेगा ये FeSO4.NO बना कैसे, हमें इसकी रिएक्शन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? पहले हम नाइट्रेट का एक सॉल्ट लेते हैं, उसमें हम H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन के बाद हमको मिलता है नाइट्रिक अम्ल। जो नाइट्रिक अम्ल अपघटित होता है, अपघटित होने से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है NO जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरी चीज़ मिलती है नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो मिलाने वाले, जब हम इसमें फेरस सल्फेट मिलाते हैं तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है, मगर थोड़ा बहुत फेरस सल्फेट जो हमने मिलाया है वो NO के साथ रिएक्शन करके एक एडिशन कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। और नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनने की वजह से वो काले भूरे रंग का छल्ला जो है वो डेवलप हो जाता है, और इस परीक्षण को हम बोलते हैं रिंग टेस्ट, या इसको बोलते हैं छल्ला परीक्षण या वलय परीक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी टेस्ट को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और एलेबोरेट करके इस टेस्ट को सीखते हैं, और इसमें कुछ एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको बताया इससे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। देखो सबसे पहले मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है, इस नोट से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये नोट लिखा हुआ है, नोट में आप लोगों ने देखो एक टॉप नाम सुना होगा, ब्लू विट्रियोल, ठीक है, जिसको आप नीला थोथा भी कहते हो। ब्लू विट्रियोल क्या होता है?
तो आप कहते हो CuSO4.5H2O, इसी को बोलते हो ना CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये नीले रंग का होता है, इसको अपन लोग ब्लू विट्रियोल कहते हैं या हरा नीला कशीस कहते हैं। ठीक है, नीला ब्लू विट्रियोल जैसा एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं हरा कशीस, जिसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल हरा कशीस। तो जो हरा कशीस होता है उसका फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, हरा कशीस क्या होता है। तो याद रखिए FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O को हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं या कहें तो हरा कशीस कहते हैं, ये हरे रंग का रहता है। हमने आपसे कहा था जब हम रिंग टेस्ट करते हैं तो हम फेरस सल्फेट को घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली फेरस सल्फेट जब पानी के साथ घुलता है तो घुलने के बाद कहना आसान है कि फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बन गया, बट एक्चुअली उसमें फेरस सल्फेट को जब हम जल में घोलते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। घुल तो वो जाता है बट वो एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। उस कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है FeH2O का होल 6 SO4.H2O। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। जब हम फेरस सल्फेट को पानी में घोलते हैं तो वो इस फॉर्म में घुलित अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सा एक्वा फेरस 2 सल्फेट हाइड्रेट मोनोहाइड्रेट। ये आप इसका IUPAC नाम लिख लेना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है जिस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में फेरस सल्फेट मौजूद होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये कॉम्प्लेक्स मींस जब फेरस सल्फेट का वो जो जलीय विलयन था जो कि इस फॉर्म में था, जब नीचे गिरता है तो नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है सॉल्ट प्लस H2SO4। और आपको पता है सॉल्ट की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हुई थी तो क्या मिला था, नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल ने अपघटित होकर के क्या बनाया था, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना था सॉल्ट और H2SO4 की रिएक्शन से, वो नाइट्रिक ऑक्साइड इस फेरस सल्फेट के फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उस कॉम्प्लेक्स का करेक्ट फॉर्मूला है FeH2O का होल 5 NoSO4। इसको बोलते हैं, ये है ब्राउन कलर की रिंग। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि रिंग टेस्ट में, वलय परीक्षण में, छल्ला परीक्षण में वो जो रिंग है वो किस चीज की बनती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है FeH2O का होल 5 NoSO4। इस चीज की रिंग आपको बनती हुई दिखाई देती है, जिसको अपन लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। वो भी नाम आप लोग लिखते हो, कई सारी किताबों में वो भी दिया रहता है। तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, सरल तरीका है बोलने का, बट जो एक्चुअल रिंग बनती है वो इस चीज की बनती है FeH2O का होल 5 NoSO4। तो देखो ये हमारा ब्राउन कलर का रिंग है, एक्चुअली ये सॉल्ट है, और जब ये घुलित अवस्था में होगा तो ये आयनों के रूप में पाया जाएगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ब्राउन कलर की रिंग किस चीज की बनी होती है, उसके लिए ये वाला विकल्प भी दिया जाता है। तो ये भी रिंग का सही आंसर है, ये भी रिंग का सही आंसर है, और FeSO4 नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4.NO ये भी रिंग का आंसर है। तो आपसे पूछा जाता है वलय परीक्षण में वो रिंग किस चीज की बनती है, तो रिंग बनती है इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, मतलब तीनों तरीके से या तीनों फॉर्मूले से हम रिंग को बताते हैं कि ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, रिंग के हैं। मगर अगर कोई पूछे मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये वाला आंसर होता है, ये जो है इस कॉम्प्लेक्स की रिंग आपको बनती हुई दिखाई पड़ती है। ये हमारा नाइट्रोसोफेरस सल्फेट हमारा बनता है यहाँ पे। अब बच्चों देखो यहाँ पर, ये देखो नोट नंबर 2 में मैंने वो चीज भी लिखी हुई है जो पूछी जाती है। देखो नोट नंबर 2 में आपसे पूछा जाता है ब्राउन कलर की रिंग किस चीज की बनती है, तो देखो पहला आंसर है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, दूसरा और मोस्ट करेक्ट आंसर है FeH2O का होल 5 NoSO4, और तीसरा आयन के फॉर्म में भी आंसर दिया रहता है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है FeH2O का होल 5 NO2+। इन तीनों चीज़ों की रिंग बनती है, या ये रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो ये तीनों होते हैं। अब आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया है वो आपको देखना होता है कि कौन सा आंसर आपको टिक करना है, वो आप विकल्प देख करके ही पता लगा पाओगे कि कौन सा चीज़ सही होगा। बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा जाता है कि ये जो NO है ये बेसिकली एक लिगेंड है।
ये एक लिगेंड है और आप सभी को पता है कि ये लिगेंड कैसा होता है, उदासीन लिगेंड होता है। ये लिगेंड कैसा होता है, उदासीन। मगर NO जो है जब इस कॉम्प्लेक्स में मतलब Fe के इस कॉम्प्लेक्स में NO को देखा जाता है तो इसमें NO की ऑक्सीडेशन नंबर +1 पाई गई। NO की ऑक्सीडेशन कितनी पाई गई, +1। और जब NO की ऑक्सीडेशन नंबर +1 पाई गई तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, हमने निष्कर्ष ये निकाला कि यहाँ Fe, यहाँ जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी होती है, +1। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आयरन होता है Fe होता है, या तो वो +2 फॉर्म में होता है या फिर वो +3 फॉर्म में होता है। दो फॉर्म में होता है, या तो +2 में होता है या +3 में होता है, जिसको आप बोलते हो फेरस और +3 को बोलते हो फेरिक। मगर ये एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिस कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 भी हो सकती है। और इस बात का कंफर्मेशन भी किया गया जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसका हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, चुंबकीय आघूर्ण निकाला, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का जो वैल्यू है वो इस बात को जस्टिफाई भी करता है कि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1 होगी। ये इसका जस्टिफिकेशन भी है। बच्चों देखो मैंने कुछ चीज़ों को पॉइंट करके आपके लिए लिख दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखो इस चीज़ को आप समझो, इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। लिखा है इन अबव कॉम्प्लेक्स, वो जो कॉम्प्लेक्स था अभी FeH2O का होल 5NOSO4, इन अबव कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी है, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +1। क्यों है, आगे देखो, एक्सपेरिमेंट शोज दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज √15। Fe contains 3 unpaired electrons in complex, which is possible only when iron find in oxidation number +1। बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट उस कॉम्प्लेक्स में आयरन का निकाला गया वो कितना पाया गया, √15। और √15 तभी हो सकता है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 तभी पॉसिबल है जब इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना पाया जाए, +1 पाया जाए, तभी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 देखे जा सकते हैं। और इस फैक्ट को अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद कर सकते हैं तो आप जाने भी दे सकते हैं। आप केवल कितना याद करिए कि रिंग टेस्ट क्या होता है, रिंग टेस्ट किस मूलक के परीक्षण में लगाया जाता है, और रिंग टेस्ट में जो रिंग बनती है काले ब्राउन कलर की वो किस चीज़ की बनती है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर देखो एक और नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा है, NO इज न्यूट्रल लिगेंड्स बट इन अबव कॉम्प्लेक्स NO फाउंड इन +1 स्टेट दैट इज NO+1, जिसको हम बोलते हैं NO वैसे तो न्यूट्रल लिगेंड होता है मगर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में NO की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी पाई जाती है, +1, ठीक है। और एक और चीज़ आपको सीखना हो चाहिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिख दिया, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उस कॉम्प्लेक्स में वो सेंट्रल मेटल एटम का कितना होता है, sp3d2। बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स की ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है, इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री भी सीखा है। तो आप इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री निकाल के देखना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना, आपका आंसर क्या आएगा, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ये सारी चीज़ें हमने आपको बतानी थी और ये सारी चीज़ें किस टॉपिक के अंतर्गत आती हैं, आप कहोगे ये सारी चीज़ें हमारी नाइट्रेट के टेस्ट में आती हैं। तो हमें लगता है नाइट्रेट का टेस्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नाइट्रेट टेस्ट के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका नाम है टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट, ठीक है। बच्चों टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखो टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट को हम लोग समझते हैं। टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट को कैसे करेंगे उसका पहले तरीका देख लो, फिर उसकी हम एक एक करके केमिस्ट्री सिखा रहे हैं। बच्चों ऑक्जेलेट का सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्या होता है, C2O4 2-, इसको पढ़ते हैं ऑक्जेलेट, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट का टेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं जिसमें ऑक्जेलेट मौजूद है। हमने मान लिया उस सॉल्ट का नाम है Na2C2O4। ये हमने एक कोई सॉल्ट मान लिया, इसका नाम है सोडियम ऑक्जेलेट। ये कोई सॉल्ट है, इसमें ऑक्जेलेट दिख रहा है आपको। अब अगर ऑक्जेलेट हमारे सॉल्ट में है
तो हम पहले ऑक्जेलेट वाला सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें हम मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या होता है, रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैसों का मिक्सचर निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये दोनों गैस जो निकलती है इनमें कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, ना तो आपको सूंघने से पता चलेगा ना आपको देखने से पता चलेगा, मीन्स कलरलेस ओडरलेस गैस इसमें से निकलती है। अब इन गैस में से एक गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, आपको पता है ये फ्लेमेबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। तो अगर हम पर्खनली की पास में माचिस की जलती हुई तीली लेके आए तो हम क्या देखते हैं कि माचिस की जलती हुई तीली के संपर्क में जैसे ही वो गैस आती है वो नीले रंग की फ्लेम के साथ जलने लगती है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिलाया, हमने मिलाया सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट का नाम आपको पता है, हमने सॉल्ट का नाम मान लिया कौन सा है, Na2C2O4 है। हमने इसमें क्या मिलाया, हमने मिलाया इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हमने मिलाया इसमें सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 जब मिला तो मिलने के बाद इसमें से गैस बाहर निकली, इसमें से गैस बाहर निकली। ये गैस कौन सी थी, आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बाहर निकली। जैसे ही ये गैस बाहर निकलती है, जैसे ही ये गैस बाहर निकलती है, बाहर अगर हम माचिस की जलती हुई तीली लाते हैं तो आप देखोगे यहां पर नीले रंग की फ्लेम के साथ गैस जलने लगती है। जो फ्लेम है, इस फ्लेम का कलर कैसा होता है, नीला, और गैस जलने लगती है। अगर हम माचिस की तीली यहाँ केवल टच कराते हैं तो ये गैस जो निकल रही है, ये गैस जलने लगती है नीले रंग की फ्लेम के साथ। और नीले रंग की फ्लेम के साथ जलना इस बात का कन्फर्म या इस बात को हमें अनुमान लगाता है कि इसमें हो ना हो, इसमें कौन सा रेडिकल होना चाहिए, इसमें ऑक्जेलेट होना चाहिए। तो ऑक्जेलेट होना चाहिए, इस बात की शुरुआती जानकारी हमें इससे मिलती है कि ऑक्जेलेट होना चाहिए। कैसे, हमने सॉल्ट लिया, हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, मिलाने के बाद रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद दो गैसों का मिक्सचर मिला, CO और CO2। CO2 गैस तो ज्वलनशील नहीं होती है, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ज्वलनशील होती है। अगर इस गैस के कांटेक्ट में हम माचिस की जलती हुई तीली लाते हैं तो वो नीले रंग की फ्लेम के साथ जलने लगती है, जिससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें ऑक्जेलेट इसमें मौजूद होना चाहिए। इसका रिएक्शन क्या है या इसका टेस्ट कैसा होता है, देखो टेस्ट नंबर 1 पढ़ के देखो, क्या लिखा है, सॉल्ट, इसमें मिलाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसमें कौन सी गैस मिली, CO2 गैस, जो कि कलरलेस है, ओडरलेस है, रंगहीन गंधहीन गैस है। केमिस्ट्री क्या है, देखो हमने ऑक्जेलेट का एक सॉल्ट लिया, नाम है सोडियम ऑक्जेलेट। हमने इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, रिएक्शन से मिला Na2SO4, H2O, CO और CO2। ये CO और CO2 गैस जो निकली वो देखो लिखा है, CO गैस परखनली के सिरे पर नीले रंग की लौ के साथ जलती है, नीले रंग की फ्लेम के साथ जलती है। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों से हमारा कंफर्म हुआ कि हो ना हो इसमें ऑक्जेलेट होना चाहिए। अब बच्चों ऑक्जेलेट को कंफर्म करने के लिए, ऑक्जेलेट को कंफर्म करने के लिए, ऑक्जेलेट को कंफर्म करने के लिए हम लोग टेस्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लेते हैं सॉल्ट का सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, या जिसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये मैं थोड़ा रुक के बता रहा हूं। अभी आप पहले इतना समझ लो कि हमने सॉल्ट का सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद हमने इसमें क्या मिलाया, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया, और कैल्शियम क्लोराइड मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद कैल्शियम ऑक्जेलेट बन गया, और कैल्शियम ऑक्जेलेट बनने के बाद हमें सफ़ेद रंग का इसका अवक्षेप प्राप्त हुआ, और अवक्षेप का बनना इस बात को कंफर्म कर देता है कि इसमें ऑक्जेलेट रेडिकल मौजूद है। तो देखो ये हमारे पास ऑक्जेलेट का सॉल्ट था जिसका नाम है सोडियम ऑक्जेलेट। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से कराएं, तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि अघुलनशील होता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। इस अवक्षेप का कलर होता है सफ़ेद, और इस बात से कंफर्म होता है कि इसमें ऑक्जेलेट रेडिकल मौजूद है। इस टेस्ट को अगर आप नहीं करना चाहते, टेस्ट करना तो वैसे आसान है, हमने ऑक्जेलेट का सॉल्ट लिया और ऑक्जेलेट का सॉल्ट का हमने क्या बनाया, सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट बनने के बाद हमें जो सोडा एक्सट्रैक्ट मिला
उस सोडा एक्सट्रैक्ट में हमने क्या मिला दिया, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिला दिया। और अगर हमें वाइट पीपीटी प्राप्त हुआ, सफ़ेद अवक्षेप या वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें ऑक्जेलेट मौजूद है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एक और टेस्ट है आपके लिए, इस टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हो। हमने क्या लिया, जो टेस्ट नंबर 3 से, मतलब ये जो टेस्ट नंबर 3 था, इससे क्या प्राप्त हुआ था, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ था ना। तो टेस्ट नंबर 3 से जो हमको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ था, उसको हम डाइल्यूट H2SO4 में घोल देंगे, तनु H2SO4 में घोल देंगे, और फिर उसमें 1-2 बूंद KMnO4 की मिलाएंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये जो ऑक्जेलेट का सफ़ेद अवक्षेप है, ठीक है, ये जो ऑक्जेलेट का सफ़ेद अवक्षेप है, ये तनु H2SO4 में डिसॉल्व होने के बाद जब हम इसमें 1-2 बूंद KMnO4 की मिलाते हैं, जिसका कलर होता है बैंगनी, KMnO4 का कलर होता है बैंगनी, रेडिश वॉयलेट होता है, तो ये बैंगनी कलर गायब हो जाता है। तो देखो लिखा है KMnO4 का बैंगनी रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है या गायब हो जाता है। ये इसका एक और टेस्ट है कि अवक्षेप आने के बाद आपने कह तो दिया ऑक्जेलेट है, मगर इसको और कंफर्म करने के लिए हमने इस अवक्षेप को छान के रख लिया, उसमें H2SO4 मिलाया और उसमें KMnO4 मिलाया, और मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि अगर KMnO4 का बैंगनी रंग उड़ रहा है तो इसका मतलब इसमें वाकई में ऑक्जेलेट रेडिकल्स मौजूद है। और इसके पीछे की अगर हम केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री आप देख सकते हो, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट ने H2SO4 से पहले रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद हमको 2 चीज़ें मिली, कैल्शियम सल्फेट और ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये जो ऑक्जेलिक अम्ल था, ये KMnO4 के अम्लीय विलयन के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद KMnO4 बदल गया किसमें, MnSO4 में, और MnSO4 कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर गायब हो गया, और ऑक्जेलिक अम्ल जो था वो बदल गया किसमें, CO2 में। तो ये रिएक्शन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। D और F ब्लॉक में आप लोगों ने KMnO4 को पढ़ा होगा, उस समय आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया अम्लीय माध्यम में KMnO4 से करते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 से कराते हैं, तो KMnO4 का कलर गायब हो जाता है। वो एक टेस्ट है, वो एक परीक्षण है, ये कंफर्म करने के लिए उसमें ऑक्जेलेट रेडिकल मौजूद है। अगर आपको ये टेस्ट नहीं करना है तो आप 5वां टेस्ट कर सकते हो। इस 5वें टेस्ट में हमें क्या करना है कि लवण लेना है या फिर उसका सोडा एक्सट्रैक्ट लेना है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर आपको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, और वो सफ़ेद अवक्षेप किसका होता है, सिल्वर ऑक्जेलेट का होता है। तो आप इसकी केमिस्ट्री देख सकते हो, ये हमारा ऑक्जेलेट का एक सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन हमने सिल्वर नाइट्रेट से कराई है और हमको सिल्वर ऑक्जेलेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो भी इसमें ऑक्जेलेट रेडिकल मौजूद है। तो बच्चों आपने ओवरऑल डिस्कशन से ऑक्जेलेट का काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हमसे सीख लिया। अगर हम आपसे पूछें ऑक्जेलेट का टेस्ट कैसे करते हैं, तो कम से कम आप थोड़ा बहुत आंसर देने की स्थिति में आप रहते हो। आप पहले क्या कहते हो, सर हम पहले सॉल्ट लेंगे जिसमें ऑक्जेलेट है, हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने से CO2 का मिक्सचर मिलेगा, और ये जो मिक्सचर है, गैसों का मिक्सचर है, ये परखनली के सिरे पर अगर हम जलती हुई माचिस की तीली लेके आते हैं तो ये नीले रंग की लौ के साथ ये फ्लेम जलने लगती है, जिससे हमारा ऑक्जेलेट ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाता है कि ये ऑक्जेलेट है। मगर आप मानते नहीं हो, आप कहते हो नहीं हम कैसे मान लें कि ऑक्जेलेट है, आप इसको कन्फर्म करके दिखाओ। तो कन्फर्म करने के लिए हम लोग इसके कुछ और टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं कि हम सॉल्ट लेते हैं या फिर सॉल्ट का सोडा एक्सट्रैक्ट लेते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल हमने अभी क्या लिया, सोडा एक्सट्रैक्ट लिया। सोडा एक्सट्रैक्ट लेने के बाद हम उसमें क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन। कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिलाने पर अगर हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं इसमें ऑक्जेलेट कन्फर्म है। और वो वाइट प्रेसिपिटेट किस चीज़ का होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। आप सफ़ेद अवक्षेप से आगे भी कंफर्म कर सकते हो कि वाकई में ऑक्जेलेट है या नहीं है। तो आप क्या करो, सफ़ेद अवक्षेप को छान लो, छानने के बाद उसमें H2SO4 मिलाओ जिससे वो घुल जाए, और उसके बाद उसमें KMnO4 मिलाओ। तो आप देखोगे KMnO4 जो है वो रेडिश वॉयलेट कलर का होता है, लाल बैंगनी रंग का होता है। वो लाल बैंगनी रंग जो है वो गायब हो जाता है, और गायब होना
कलर का गायब होना इस बात का इंडिकेशन है कि जो KMnO4 है वो है अपचयित हो चुका है, और अपचयित होने के बाद उसने बनाया होगा MnSO4, जिसकी वजह से उसका कलर गायब हो गया है। इसके पीछे की केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपसे क्या होता है जब मैं पूछी जाती है इस रिएक्शन को, तो आपको वैसे भी याद करना है। अगर आप याद कर लोगे तो आप ही को बेनिफिट है। आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया, क्या होता है जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 के साथ कराई जाती है, तो आपका आंसर होगा कि KMnO4 बदल जाता है MnSO4 में, और ऑक्जेलिक अम्ल बदल जाता है CO2 में, और ओवरऑल KMnO4 का जो बैंगनी रंग है वो गायब हो जाता है। ये टेस्ट भी ऑक्जेलेट का ही टेस्ट है। आप इस टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट कर सकते हो, बट वो टेस्ट एक तो महंगा है, दूसरा उतना ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जिसको आप कहते हो। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के या ऑक्जेलेट मूलक वाले किसी सॉल्ट से कराते हो तो सिल्वर ऑक्जेलेट बनता है, और सिल्वर ऑक्जेलेट का कलर सफ़ेद अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होता है। इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास ऑक्जेलेट रेडिकल मौजूद है। तो ओवरऑल डिस्कशन से हम लोगों ने 2 टेस्ट आज सीखे। एक टेस्ट सीखा नाइट्रेट का, दूसरा टेस्ट सीखा ऑक्जेलेट का। बच्चों ये डिटेल्ड केमिस्ट्री है, आपको छोटा छोटा हम टेस्ट 2-2 लाइन में भी बता सकते थे। ये 2-2 लाइन बताने वाले टेस्ट तो आप कभी भी किसी से भी सुन सकते हो। ये डिटेल्ड केमिस्ट्री को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ग्रुप नंबर 1 हमने पूरा सीख लिया, जिसमें डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन के बाद अगर हमारा कोई रेडिकल्स निकलता है तो वो रेडिकल्स कौन कौन सा हो सकता है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, एसीटेट और नाइट्राइट। ये 5 रेडिकल्स में से कोई एक होगा अगर हमारी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ होती है तो। और अगर हमारी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं होती है तो हम कहते हैं ग्रुप नंबर 1 एब्सेंट है। हम उसकी रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराने पर हमें 5 रिजल्ट्स में से कोई एक रिजल्ट मिलेगा अगर रिएक्शन होती हुई हमें दिखती है। तो या तो होगा क्लोराइड, या तो होगा ब्रोमाइड, या तो होगा आयोडाइड, या फिर होगा नाइट्रेट, या फिर होगा आपका ऑक्जेलेट। तो नाइट्रेट का फुल एंड फाइनल टॉपिक टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें रिंग टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऑक्जेलेट का टेस्ट भी हमने आपको सिखा दिया। इस तरह से ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग ग्रुप नंबर 3 में जो एसिड रेडिकल्स बच जाते हैं उनके टेस्ट के बारे में सीखते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा, जिससे आपको ग्रुप नंबर 3 के टेस्ट को भी पढ़ना आसान हो जाएगा, और फिर आप इसको लैब में जब परफॉर्म करोगे तो सारे टेस्ट को आप परफॉर्म करके देखिएगा। आपको सारे टेस्ट होते हुए दिखेंगे, और सारे टेस्ट करने के बाद मैंने अपने नोटबुक में लिख करके आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बच्चों एक क्वेश्चन हमारा अनसुलझा रह गया कि सोडा निष्कर्ष क्या होता है, या सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इन सब पर भी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को भेजिए जो इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या उन सभी बच्चों को भेजिए जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ देते हो तो इंटरव्यूज़ में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इंटरव्यू का सेगमेंट मूव कर जाता है आपके प्रैक्टिकल सेगमेंट की तरफ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उन सभी बच्चों के लिए, या उन सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको नोट डाउन करें और एसिमुलेट करें। अगर लैब आपके पास है तो इन टेस्ट को करके देखें, जिससे आप बेहतर तरीके से सीख जाएं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।